एक गांव में दो बहनें रहा करती थीं, स्वाति और सरिता। स्वाति के कम पढ़े लिखे होने के कारण स्वाति का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वहीं सरिता की सुंदरता पर मोहित होकर एक अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह किया। अपनी सुंदरता का घमंड तो सरिता को पहले ही से था। विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थीं। जब भी मौका मिलता सरिता स्वाति को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। अरे स्वाति, तुझे पता है अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने का हार दिलाया है, और तो और जो तुम्हारे घर के पास वाला खेत है ना, वो भी हम खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, मगर कर भी क्या सकते हैं। तुम्हारे पति के तो खाने के भी ठिकाने नहीं है, वो तुम्हें क्या खरीद के देगा। स्वाति को बुरा तो लगता, किंतु वह मन महसूस कर रह जाती। स्वाति के दिन बड़ी तंगहाली में गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुट पाती थी। कई बार स्वाति ने सरिता से मदद की गुहार की। अरे सरिता बहन, आज हमारे घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। मेरे पति जमींदार के घर गए थे, मगर जमींदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो बहन, आज तुम थोड़े पैसे की मदद कर दो, फसल बिकते ही हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। किंतु सरिता ने कभी उसकी कोई मदद नहीं की। अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है। अगर तू कल पैसे मांगने आई होती तो मैं थोड़े बहुत पैसे तुझे दे भी देती। मैंने तुझे बताया था ना, तेरे घर के पास वाला खेत हम खरीद रहे हैं। तो आज सुबह सुबह मेरे पति घर में जितने पैसे थे वो सभी लेकर चले गए। आज पैसे नहीं है घर में। एक दिन स्वाति ने सोचा, सरिता ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूं, मैं बड़े भैया के पास जाती हूं और उनसे कुछ पैसे मांग कर लाती हूं। वो मुझे पैसे देने से कभी मना नहीं करेंगे। ऐसे सोचकर वो अपने बड़े भैया के गांव की ओर जाने लगती है। आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई पड़े। अरे बाबा, इतनी गर्मी में आप ये भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटी, बस ये पास वाले गांव में मेरा घर है, वहीं ये पानी का मटका लेके जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी उसी गांव की ओर जा रही हूँ। लाओ अपना मटका मुझे दे दो। नहीं बेटी नहीं, ये मटका मैं ले जाऊंगा, तू क्यों तकलीफ उठाती है। अरे बाबा, मैं भी तो तुम्हारी बेटी जैसी ही हूँ। लाओ, दे दो मुझे ये मटका। स्वाति ने मटका ले लिया और दोनों साथ साथ गांव पहुंचे। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। और अपने भाई के घर पहुंच गई, मगर उस समय भाई घर पर नहीं था। अरे भाभी, भैया कहाँ पर है? वो अभी घर पर नहीं है। अरे मुझे भैया से बहुत ज़रूरी काम था। क्या काम है, मुझसे कहो। अरे भाभी, मैं क्या बताऊं, हमारे घर की हालत बहुत खराब है। हमारे पास 2 वक्त के खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई पैसों का पेड़ थोड़ी है जिसमें से पैसे तोड़कर हम तुम्हें दे दें। हमारे पास भी पैसे नहीं है, ठीक है? पैसे मांगने के अलावा कोई और काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से जाओ। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। दुखी होकर वह अपने गांव वापस लौटने लगी। अरे बेटी, इधर आओ। तू इस गांव में किसके घर आई थी? अरे बाबा, वो मैं अपने भैया के घर पे उनसे पैसे मांगने आई थी। स्वाति ने अपनी पूरी कहानी बाबा को बताई।
बेटी ले, तू इन तीनों घड़ों में से एक घड़ा ले ले। क्यों बाबा? अरे बेटी, तू इतनी दूर से पैदल चलकर आई है और पैदल ही चलकर तुझे जाना है। बेटी, अगर तुझे रास्ते में भूख लगे तो इस घड़े के अंदर लड्डू हैं, तो वो लड्डू खा लेना बेटी। नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए, आपने पूछा वही बहुत है। अरे बेटी ले ले, तूने ही तो कहा था तू मेरे बेटी जैसी है, अब अपने बाबा की बात नहीं मानेगी। फिर बाबा के बार बार कहने से स्वाति वो घड़ा बाबा से ले लेती है। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। और फिर अपने घर की ओर जाने लगती है। अरे स्वाति, आज तुम अपने बड़े भैया के घर गई थी, तुम्हारे भैया ने हमारी कुछ मदद की? मैं वहाँ गई तो थी, मगर भैया नहीं थे घर पर और भाभी ने मुझे घर से भगा दिया। अच्छा, इसका मतलब आज भी हम दोनों को भूखा ही सोना पड़ेगा। आज हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मतलब कहीं से पैसे मिल गए क्या? अरे नहीं, पैसे तो नहीं मिले, मगर जब मैं भैया के घर से वापस लौट रही थी तो मुझे रास्ते में एक बाबा मिले और उन्होंने मुझे एक लड्डू से भरा हुआ घड़ा दिया कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। मगर मैंने वो लड्डू खाए नहीं है अभी तक। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ फटाफट से तुम वो लड्डू लेकर आओ, हम दोनों साथ में मिलकर खाएंगे। आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। और जैसे ही स्वाति घड़े को खोलकर देखती है तो वो चौंक जाती है। अरे बाप रे, सोने के मोहर, वो भी इतने ढेर सारे। अरे क्या हुआ? अरे बाप रे, इतनी सारी सोने की मोहरें। तुम्हें ये घड़ा किसने दिया? मैं सच कह रही हूँ, ये घड़ा मुझे एक बाबा ने ही दिया है। अरे बाप रे बाप, भाग्यवान, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने अपनी सुन ली। तुम सच बोल रहे हो, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। स्वाति और उसके पति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर वो दोनों गांव में खेती के योग्य एक जमीन खरीद कर वहां खेती करने लगते हैं। स्वाति की तरक्की देखकर सरिता को बहुत जलन हो रही थी। वो अपने पति से कहती है, अरे सुनो जी, हमारी बहन इतनी पैसे वाली कैसे हो गई? उसके पास इतना धन कहाँ से आया? कुछ दिन पहले तो वो हमारे घर पर भिखारी जैसे भीख मांगने आई थी और अब तो हमसे ज्यादा पैसे वाली हो गई है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। पहले तुम्हारी बहन का पति लोगों के खेत में दिहाड़ी पर काम करता था और एकदम से इतना पैसा कहाँ से आया। मगर अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई के घर की ओर जाते देखा था। क्या? भैया के घर की ओर? हाँ, मुझे भी लगता है भैया के घर से ही उसे इतना सारा धन दौलत मिला होगा। मगर तुम्हारा भाई कैसा है जो सारा धन तुम्हारी छोटी बहन को दे दिया? उसकी बहन तुम भी तो हो, तो दोनों बहनों को बराबर बराबर हिस्सा देना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। भैया की संपत्ति पर जितना अधिकार उसका है उतना ही मेरा भी है। हम लोग कल सुबह ही भैया के घर चलेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। कल हम भैया के घर पे चल के दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। फिर वह दोनों सुबह सुबह अपने बड़े भैया के घर उनसे मिलने जाते हैं। उन्हें भी रास्ते में वही बाबा दिखाई पड़ते हैं। अरे बेटी, तुम जरा ये मटके को उठाकर मेरे कंधे पर रख दोगी क्या बेटी? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते हो क्या? मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटी, मुझसे ज्यादा वजन नहीं उठता, तो कृपया करके बेटी बस तुम ये मटके को मेरे कंधे पर रख दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। तो क्या मुझसे पूछकर बुढ़ा हुआ था? खुद ही तो बुढ़ा हुआ है। अरे यार, तुम भी कहाँ इस बुढ़े की बातों में आ रही हो? जल्दी जल्दी चलो, हम घर पहुँचने ही वाले हैं। सरिता ने बाबा की कोई मदद नहीं की और वो अपने भाई के घर पहुंच जाती है।
अरे भैया भाभी, अभी कुछ दिन पहले छोटी बहन स्वाति यहाँ पर आई थी क्या? हाँ सरिता, थोड़े दिन पहले स्वाति आई थी, मगर मैं उससे नहीं मिला। जब वो घर आई थी मैं बाहर शहर था, उससे केवल तुम्हारी भाभी ही मिली। भाभी, तुमने उसे कुछ दिया था क्या? नहीं, मैंने तो उसे कुछ नहीं दिया। हमारे पास कुछ होगा तब तो हम उसे देंगे। अच्छा, इसका मतलब आपने उसे कुछ नहीं दिया। ठीक है भैया, फिर हम चलते हैं। अरे अभी तो तुम दोनों आए हो और इतनी जल्दी जा भी रहे हो, खाना तो खाकर जाओ। नहीं भैया, हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमने सोचा कि भैया से मिलते हुए चलें। ठीक है, हम चलते हैं। अरे भैया ने तो उसे कुछ भी नहीं दिया, फिर भी उसके पास इतना सारा धन कहाँ से आ गया? मैं भी वही सोच रहा हूँ। इतनी धूप में चलने के बाद मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। तुम जाकर जल्दी से कहीं से पानी लेकर आओ, मुझे चक्कर जैसा लग रहा है। तुम्हें भैया के घर पर प्यास नहीं लगी थी क्या? अरे वहाँ मुझे प्यास नहीं लग रही थी, अब मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। रास्ते में उन्हें एक झोपड़ी दिखती है। वो झोपड़ी उन्हीं बाबा की थी। क्या हुआ बेटी, मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ? बाबा, एक लोटा पानी मिल सकता है क्या? क्यों नहीं बेटी, आओ आओ। बाबा, हमने तो तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था, फिर भी तुमने हमें पानी पिला दिया, ऐसा क्यों? बेटी, वो तुम्हारा कर्म था और ये मेरा कर्म है। बेटी, तुम दोनों को मैंने इस गांव में पहली बार देखा है। तुम दोनों इस गांव में किसके घर आए हो? अरे बाबा, इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, हम उनसे ही मिलने इस गांव में आए थे। अच्छा बेटी, तुम वो हरिया की बहन हो ना? बेटी, तुम्हारी एक और भी बहन है ना, जो थोड़े दिन पहले तुम्हारे भाई से मिलने आई थी? हाँ बाबा, वो थोड़े दिन पहले आई थी भैया से मिलने, मगर आपको कैसे पता? अरे बेटी, जिस जगह तुम मुझे आज मिली थी, थोड़े दिन पहले तुम्हारी बहन भी मुझे वहीं मिली थी। उस बेचारी बच्ची ने मेरा मटका मुझसे लेकर मेरे झोपड़ी तक छोड़ा। मगर बाबा, तुम्हें पता है, जब से मेरी बहन भैया के घर से होकर गई है, उसके पास खूब धन दौलत हो गई है। बताता हूँ बेटी, बताता हूँ। उस बच्ची के पास जितनी भी धन दौलत आई है, वो उसके अच्छे कर्म हैं और अच्छी नियति के कारण हुआ है। बाबा, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है। मेरी बहन ने ऐसा क्या कर्म किया है जो उसे इतना धन मिल गया? कर्म और नियत अच्छी होने से ही धनवान कैसे हो सकते हैं? बाबा, तुम कैसी बात कर रहे हो? बताता हूँ बेटी, सब बताता हूँ। बेटी, यहाँ पर जितने भी ये घड़े रखे हैं, ये कोई साधारण घड़े नहीं हैं। ये घड़े मनुष्य के कर्मों और मनुष्य की अच्छी नियत के परिणाम देने वाले घड़े हैं। क्या इंसान के कर्मों का घड़ा? ये कैसा घड़ा है? बाबा, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गई। यह कर्मों के घड़े हैं। अपना जैसा कर्म होगा, इस घड़े में से अपने कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। ठीक कहा बेटी, बिल्कुल ठीक कहा। बाबा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो एक घड़ा हम भी ले जा सकते हैं क्या? हमें भी अपना कर्म आजमा कर देखना है। क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं। ले लो तुम भी एक घड़ा, ले लो तुम भी अपने कर्म और नियति का फल। सरिता को भी बाबा ने एक घड़ा दे दिया और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात के समय जैसे ही वो घड़ा खोलते हैं, उनके घड़े में से बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं। बाप रे बाप, इस घड़े में से तो कीड़े निकल रहे हैं। क्या गलत निकला? हमारे कर्मों के हिसाब से हमें ये बिल्कुल सही मिला है। हम लोग बहुत लालची थे। तुम्हारी बहन बेचारी इतनी मजबूरी के मारे हमारे पास कुछ पैसे की मदद मांगने आई थी, लेकिन हम लोगों ने उसकी मदद नहीं की। ऐसे कर्म करने के बाद हम अच्छे फल के परिणाम की चेष्टा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मुझे अपने पैसों का बहुत घमंड था। मैंने अपनी बेचारी बहन की मजबूरी नहीं समझी। मैं कैसे भी करके बस अपनी अमीरी से उसे नीचा दिखाना चाहती थी। अब सरिता और उसके पति को अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था।
कहानी की सीख, हमें हमेशा अपनों की और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए।